देखती आंखों सुनते कानों, आपको अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मैं इस वक्त जामिया हमदर्द में हूँ और मेरे साथ इस वक्त यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अफशार आलम साहब हैं। अभी इसी हफ्ते जामिया हमदर्द ने अपना फाउंडेशन डे मनाया। जामिया हमदर्द पिछले 10-15 साल के अंदर जितना अपनी एक्सीलेंस के हवाले से चर्चा में रहा है, तो सबसे ज़्यादा मैं सुनता था इसका जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसकी 7वीं बार जो ये डिपार्टमेंट है पहले नंबर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जब से आए यूनिवर्सिटी में, आपके दौर की क्या ख़ास उपलब्धि, अगर आप कुछ कहें, कुछ बताएं तो आपने आने के बाद क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं? देखिए, जब मैं आया तो सबसे बड़ा मेरे ऊपर चैलेंज था नैक विज़िट कराना, जी। क्योंकि नैक का विज़िट ड्यू था और मैंने पहले 2 साल में नैक का विज़िट कराया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें A+ मिला। तो हम लोग ऑलरेडी दिल्ली में पहली यूनिवर्सिटी थे जो नैक में गए थे 2003 में। जी। तो उन सारे जो तीसरा चौथा हमारा जो हुआ उसमें हमारा उस जो मार्क्स था वो सबसे ज़्यादा था। तो A+ ग्रेड हमें नैक में मिला। उसके बाद हमारे बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज थे, इनकम टैक्स से, प्रॉपर्टी टैक्स के, वो सारे हम लोग रिजॉल्व किए, उसको रिकॉग्नाइज कराया इनकम टैक्स एक्ट के तहत। फिर उसके अलावा हमारे बहुत सारे नए प्रोग्राम्स हमें मिला, सेंटर फॉर एक्सेलेंस मिला। सेंटर फॉर एक्सेलेंस हमको एक टेलीकम्युनिकेशन में मिला, एक आयुष मिनिस्ट्री ने दिया। तो वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आज हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा हमने कई नए कोर्सेज खोले, जैसा इंटरनेशनल रिलेशन हमने खोला, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने माइक्रोबायोलॉजी खोला, वायरोलॉजी खोला। हमने उसके अलावा BA LLB को हमने बढ़ाया। बीटेक में उस जमाना में हमारे यहाँ प्लेसमेंट अच्छे हुए, बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोला। MBA में हेल्थ साइंस में हमने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किया। तो इस तरह कई नई कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में हमने ऐड किया, वो लगभग 20 से ज़्यादा कोर्स हुए। तो उससे एक हमारा परसेप्शन में भी बदलाव आया जामिया हमदर्द के बारे में, कि हमारे पास जो भी कोर्सेज हैं वो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। जी। तो ये एक डिफरेंट है कि यहाँ से कोई भी कोर्स करने के बाद बच्चों को एक अच्छी जॉब तो मिल ही जाती है। ये बड़ी अहम बात कही आपने कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो वालिदैन हो, सोसाइटी हो, क्या पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। एक चीज़ मुझे बताइए कि जामिया आने वाले दिनों में क्या मंसूबा रखती है, किस तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, जामिया में हमारा जो टारगेट है वो हिंदुस्तान के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आने का प्लान है। अच्छा। तो हम लोगों में काफ़ी, अभी हमने डेलाइट को हायर किया है, तो उसके थ्रू हम लोग कई एक्टिविटीज़ अभी प्लान कर रहे हैं, जिससे हमारे पास एक सही डेटा अवेलेबल हो, डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ बढ़ें। टीचिंग रिसर्च तो हो ही रहा है, उसके अलावा हम आउटरीच पे ज़्यादा काम करें, ट्रेनिंग पे ज़्यादा काम करें, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, इन चीज़ों का बढ़ावा करें। तो जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। उस दिन जब आपका फाउंडेशन डे था तो मैं उसे कवर कर रहा था, तो वहाँ मुझे स्टेज से एक जुमला सुनने में आया कि आपको बुलाते वक्त ट्रबल शूटर के तौर पर आपका नाम लिया गया। तो मुझे बताइए कि ये जो आपकी चीज़ है कि आप मुश्किल हालात को किस तरह से मैनेज करते हैं। यूनिवर्सिटी चूँकि बहुत बड़ा, बच्चों को मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना और सब कुछ करते हुए आगे बढ़ना है, तो इसके लिए क्या क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं आप? देखिए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो प्रोसीजर से कर रहा हूँ, जो UGC का लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है। जी। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लगता है। तो चाहे रिक्रूटमेंट हो, अदर पॉलिसी हो, जी। उस सब में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी प्रोसीजर है उसको स्ट्रिक्टली लागू करते हैं। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें कई सालों से पेंडिंग था, जी। उनको हमने सारा रिजॉल्व किया है। हमारे बैंक रिकन्सिलेशन नहीं थे, हमने बैंक रिकन्सिलेशन किया। फाइनेंस को काफ़ी अपग्रेड किया, तो जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स थे पेंडिंग वो हमने दे दिया। उसके अलावा हमारे पास जो
टीचर्स के प्रमोशंस टाइमली नहीं हो रहे थे, हमने टाइमली प्रमोशन लागू कर दिया, उनके एरियर्स दे दिए, कोई चीज़ बचा नहीं है, चाहे वो टीचिंग का हो या नॉन टीचिंग, जिनका जो राइट है वो उनको मिल रहा है। और अभी क्योंकि हमें गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट पे नहीं मिल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी अपना फंडिंग को बढ़ाएं, ताकि जामिया हमदर्द जो है वो हर चीज़ों में नंबर 1 हो। NEP 2020 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, सबको उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपकी यूनिवर्सिटी NEP 2020 के अनुसार अपने कोर्सेज को, अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे आगे बढ़ा रही है? देखिए, हमने जिस दिन भारत सरकार ने ये लागू किया, हमने उसी दिन से काम करना शुरू किया। आज हमारा एक बैच भी निकल गया जो NEP 20 के रिकमेंडेशन से हमने अपने ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया, और हम NEP को इन टोटो हमने लागू कर दिया। प्रोफेशनल कोर्स में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म लाना और ख़ास तौर से इंडस्ट्री के साथ रिलेशंस मेंटेन करना, ताकि बच्चे पढ़ते हुए उनके अंदर वो काबिलियत पैदा हो। इसके लिए यूनिवर्सिटी कितना आगे काम कर पाई है और क्या करने जा रही है? देखिए, हम अपने स्कूल्स को काफ़ी डीन्स ये परेशान भी रहते हैं कि आप मुझे बैठने नहीं देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एवरी डे कोई ना कोई स्कूल का कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, एक्टिविटीज़ होती रहती है। क्लासेस भी हो रहे हैं, आउटरीच भी हो रहा है, हेल्थ मेला भी लगा रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चों को भी हम दे रहे हैं कि वो लीडरशिप में आए, कैसे प्रोग्राम किया जाता है, कैसे इवेंट मैनेज किया जाता है, और हुकूमत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, जब यूनिवर्सिटी में हम आते हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी मुल्क में वो जहन देती है, वो दिमाग देती है जो उस मुल्क के तमाम तरह के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करें। आपकी यूनिवर्सिटी रिसर्च के मैदान में इस वक्त किस स्टेटस पर है और आने वाले दिनों में रिसर्च में आप कहाँ खड़े होना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रिसर्च में हमारा बहुत अच्छा मुकाम है। हमको लगभग 30-40 करोड़ रुपया सिर्फ रिसर्च ग्रांट मिलता है सरकार से। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें सेंटर फॉर एक्सीलेंस मिला, उसके अलावा हम DST के, हमारी यूनिवर्सिटी है जिसमें फीस टेक प्रोग्राम है, जिसमें 10 से ज़्यादा डिपार्टमेंट को वो सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह ICMR से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, DST से, ARNF से, ये सारे जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग एजेंसीज़ हैं, तो हम लोग हर एजेंसी से कुछ ना कुछ रिसर्च ले रहे हैं। अगर आप लॉ की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, सोशल साइंस की, तो वहाँ से भी हमको ICSSR से फंडिंग मिल रही है। तो फंडिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को काफ़ी अच्छा है, और आगे हम चाहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ भी टाई अप करें, ताकि कुछ फंड हम यूरोपियन यूनियन से भी लाएं। तो इस तरह की एक्टिविटी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। क्या आप अपने जो कैंपस हैं इसके अलावा विदेशों में भी खोलने के मजाज हैं? जी हाँ, बहुत। हमने अभी ही हुकूमत हिंद को लेटर लिखा है कि हमें रियाद में NOC दिया जाए, ताकि हम एक अपना ऑफ शोर कैंपस एक रियाद में कायम करें। तो उसके लिए है, आपको पता होगा कि हमारा एक ऑफ कैंपस केरला में भी है। उसके अलावा हम वोकेशनल और स्किल प्रोग्राम में बहुत काम कर रहे हैं। हमारे 4-5 वोकेशनल प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं कैंपस में। उसके अलावा हमारे कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के, साइबर सिक्योरिटी के। फिर उसके अलावा हम हेल्थ पे, क्योंकि जामिया हमदर्द एक हेल्थ यूनिवर्सिटी है, तो हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज में हम काफ़ी डिप्लोमा प्रोग्राम चला रहे हैं। ये कोई कोर्स आपका सिग्नेचर बन जाता है, ब्रांड बन जाता है, तो कोई कोर्स किसी यूनिवर्सिटी का 7 साल तक ब्रांड बना हुआ 7 साल से। मैं सबसे पहले मुबारकबाद टीचर्स को दूंगा, रिसर्च स्कॉलर्स को दूंगा, अपने स्टूडेंट्स को दूंगा, क्योंकि देखिए फार्मेसी हमारे यहाँ अब तक 10 बार NRF हुआ है, जिसमें 7 बार हम फर्स्ट पोजीशन में रहे, 1 बार हम 2 बार सेकंड और 1 बार थर्ड पोजीशन में रहे। तो ये हमारा कि टॉप 3 में ही हमारा रहा हमेशा। तो इसमें देखिए हम बहुत अच्छा रिसर्च करा रहे हैं, बहुत अच्छा इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप कर रहे हैं। हमने सान फार्मा के साथ काम कर रहे हैं। बड़े जो ड्रग कंपनीज हैं वो उनका कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हमारे प्रोफेसर्स चला रहे हैं। कई प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं। पेटेंटिंग पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
तो ये सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो फार्मेसी में हम लोग कर रहे हैं। कि जब आप इतने प्रोफेशनल्स निकाल रहे हैं हर साल निकल सारे डिपार्टमेंट से, तो क्या यूनिवर्सिटी उन पर बाद में यहाँ से जाने के बाद कि हमारे प्रोफेशनल जो पढ़ के जा रहे हैं वो उन तमाम इंडस्ट्रीज़ में, उन तमाम मकामात पर क्या उनकी ख़ासतौर से उनको जॉब किस तरह से मिल रही है, वो अपनी जगह कैसे बना रहे हैं, इसका भी कोई आपके यहाँ कोई ऐसा सेटअप बनाया कि आपने मॉनिटरिंग का? देखिए हमारा अभी एक डायरेक्टरेट हमने बनाया है हाल में ही, जो ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और एलुमनाई अफेयर्स को देखेगी। तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट में देखिए इंडस्ट्री आ रही है, लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कई हमारे बच्चे जो हैं एंट्रेंस साला से ले रहे हैं, जिसमें उनको पढ़ाई करते करते उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो फीस देने में भी उनको परेशानी नहीं होती है। तो ये इस तरह के हम इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यू होती है जिसमें बच्चों को यहीं से जॉब मिल जाता है। और हमारे एलुमनाई जो हैं वो फार्मेसी हो, गोया की मैनेजमेंट हो, कंप्यूटर साइंस हो, इन सारे साइंस हो, तो इन सारे सूबों में बच्चे, इवन नर्सिंग में भी जी, तो हमारे जो बच्चे हैं वो आज इंडिया के टॉप मोस्ट पोजीशंस में बैठे हुए हैं। तो उनका भी हमें मदद मिलता है। आज भी एक हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट आए थे। उसमें से एक एक्सपर्ट जो थे वो कंट्री हेड है जो जामिया हमदर्द से पढ़ के गए। तो इस तरह एलुमनाई का कनेक्ट जो है हमारे बच्चे, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनसे हमेशा रहता है। और हम लोग कई एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम अपने सीनियर बच्चे जो पास आउट हो गए उनको बुलाते हैं, और इस वजह से जामिया हमदर्द में जो प्लेसमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब बच्चों के सरपरस्त आला हैं यहाँ पर, और बच्चे तमाम अपने घरों से निकल करके यहाँ के आपके सरपरस्ती में पढ़ रहे हैं, आप उनकी गार्जियनशिप है आपकी। क्या कहेंगे अपने उन बच्चों से जो आपके सरपरस्ती में पढ़ रहे हैं? देखिए वाइस चांसलर तो मैं हूँ, साथ साथ मैं एक टीचर भी हूँ। तो मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि 4-5 साल अपने कैरियर के अगर आपने मेहनत कर लिया तो अनदर 40 ईयर्स, आगे 40 साल आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजारेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये 4 साल आपकी बड़ी कीमती है। आप हर काम कीजिए, खेलिए भी और आउटरीच भी कीजिए, सारे एक्टिविटी कीजिए, लेकिन साथ साथ पढ़िए, और वो पढ़ाई पढ़िए जिससे आपको इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करे। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर से हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जामिया हमदर्द को आप लीड कर रहे हैं, और आपने बताया कि जो यूनिवर्सिटी है पिछले सालों में किस तरह से अपने एकेडमिक्स को, अपने प्रोफेशनल करियर्स के जो हवाले से जो कोर्सेज इनके हैं किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और बच्चे यहाँ से निकलने के बाद अपने अपने मैदानों में जाकर के सेट हो रहे हैं। ये बात बहुत अहम है कि यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन जामिया हमदर्द का एक नाम, एक एतमाद लोगों में दिन ब दिन बढ़ा है, हम सब ने देखा है।